खुश रहना सीखो। कोई कमी है उसे बताओ, कलेश मत करो। काश मेरे पास ये हो, काश मेरे पास वो हो। जब तुम कलेश करने लगते हो ना, तो तुम मंत्र जाप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो काठ की माला है ना, ये जो काठ की माला है, इस काठ की माला में कोई लग्जूरियस नहीं है। कोई आचार्य ने आपको नहीं बताया होगा कि ये वाला मंत्र सोने की माला पे जाप करना। तुलसी बताई होगी जो बड़ी सस्ती मिल जाती है, रुद्राक्ष बताया होगा, ज्यादा महंगा नहीं है, बड़ा सस्ता मिल जाता है, बैजंती बताई होगी, चंदन की माला बताई होगी, कमल कट्ठा की माला बताई होगी, लेकिन कोई महात्मा ये नहीं बोला होगा कि सोने की माला पे फेरोगे तो मंत्र 1000 गुना भगवान के पास पहुंचेगा। ऐसे नहीं होता। काश ये हो। तो कलेश अगर किसी भी चीज में है, तो जहां तुम हो वहां तुम्हारा कलेश तुम्हारे संग चल रहा है, और तुम्हारा कलेश तुम्हें भजन नहीं करने देगा। फिर तुम कहोगे मैं इतनी साधना करती हूँ, कोई फल ही नहीं मिलता, भगवान मेरी सुनते ही नहीं है। तुम सच्चे मन से 2 माला फेर लो, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। अगर तुम कलेश मुक्त होकर, अहंकार मुक्त होकर 2 माला फेरने लगोगी ना, उस 2 माला में भी तुम्हें लगेगा कि मेरा उस शिव से एकता कुछ दूरी कुछ कम होने लग गई है, दूरी कुछ कम होने लग गई है। और अगर फिर 10 माला 20 माला 50 माला होने लग गई, फिर तो ऐसा लगेगा कि यही आनंद है, तुम भूखा रख लो कोई बात नहीं है, पर मेरे तो आनंद घन बरस रहा है। मैं तो संसार की, तुम किसने क्या बोला, किसने क्या किया, मुझे नहीं लेना, ना भाड़ में जाओ। मैंने तो मेरे भगवान के स्मरण में खुश, उसके ध्यान में खुश हूं मैं। उसके ध्यान में इतना सुख मिलने लगेगा, इतना सुख मिलने लगेगा कि दुनिया की पंचायती अच्छी नहीं लगेगी, और कलेश और अहंकार मिट जाएगा। इसे मिटाओ। अगर इसे नहीं मिटाओगी तो ना मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, ना कोई और साधु संत आपके लिए कुछ कर सकते हैं, ना कोई गंगा मैया, ना कोई यमुना मैया, ना कोई धाम, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात मेरे गुरुजी की कृपा से मेरी समझ में आ गई। मैं आपको कह रही हूँ, आपको भी समझ में आ जाए। अगर आप ये सोच करके बैठे हैं कि खुद को नहीं बदलेंगे, बाहर बदलने से कुछ हो जाएगा, नहीं, भीतर बदलना पड़ेगा। बाहर तो परिस्थितियां हैं, कभी मुट्ठी चना तो कभी भरपूर घना, और कभी वो भी नहीं है, कभी वो भी नहीं है, कभी भूखे सोना पड़ता है, और कई बार 56 भोग सामने धरा होता है। कई बार एक माला भी फेरते नहीं बनता, 5 मिनट भी ध्यान करते नहीं बनता, और कई बार कब 2 घंटे निकल जाते हैं और उसके स्मरण में पता भी नहीं चलता। तो ये तो बाहर की सृष्टि है। यहाँ तो ये दिन और रात अदलता बदलता रहता है। बदलना भीतर को है। भीतर को बदलो तो ही कोई संत तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, तो ही कोई गुरु तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, कोई धाम तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है, गंगा यमुना तुम्हारे लिए कुछ कर सकती है। अगर भीतर नहीं बदला तो कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इस धरती पर खुद नारायण उतर के आ जाएं, तभी भी तुम्हें नारायण की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये तत्व की बात बताते हुए कहते हैं, कर्तृत्व का भाव, भोक्तापन का भाव और आदि समस्त वृत्तियों का भाव, ये तीनों ही भीतर हैं। इनको हटाकर परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग रहित होकर, राग रहित माने ऐसा चिपक नहीं रखनी है किसी भी चीज से। और आपको सच्ची सच्ची बताऊं,
संसार से तो राग रखना ही नहीं है, भगवान से भी नहीं। ऐसा 24 घंटे अगर कोई मेरे दरवाजे पर बैठा रहे तो मैं खुद इरिटेट हो जाऊंगी। तो 24 घंटे आप भगवान के लिए रोते रहेंगे, तो भगवान कहेंगे तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, और अगर नहीं बताएगा मैं तुझे कैसे दूंगा। अगर फिर भी कोई साधक ना तो कुछ मांग रहा है, ना तो भगवत प्राप्ति के ध्यान में प्रवेश कर रहा है, केवल राग करके बैठा है, तो उस वैष्णव को नियति के द्वारा कई बार बहुत बहुत परीक्षाएं दी जाती है। वो परीक्षाएं इसलिए है क्या सचमुच द्वारे से भीतर आने के योग्य है या खाली ऐसे ही द्वारे पर बैठा है। अगर द्वारे से भीतर आने के योग्य है तब तो फिर अपनी योग्यता प्रमाणित करनी पड़ेगी, तो वो कितनी बार परीक्षा लेंगे कि भाग जाए यहाँ से। पर अगर योग्य हो गया तो फिर भगवान के धाम में बुलाया जाएगा, और अगर योग्य नहीं हुआ तो उसे भगवान के धाम में द्वारे से द्वारे पर ही सुटका दिया जाएगा दुनिया में। तो ये जो राग है, परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग रहित तो होकर के आनंद के अनुभव से ब्रह्म भाव में पूर्णतया स्थित होकर निर्विकल्प और मौन हो जाओ। निर्विकल्प और मौन का अर्थ है कि जीवन में कोई और विकल्प नहीं है। ऐसा होता है कि किसी को एक किताब न सही तो दूसरी किताब, एक कॉलेज न सही तो दूसरी कॉलेज, एक भोजन न सही तो दूसरा भोजन, एक कपड़ा न सही तो दूसरा कपड़ा, विकल्प रहता है ना जीवन में। ऐसे ही भगवदीय विकल्प होता है। भगवदीय विकल्प भगवान का ऐसा था कि अगर ठीक है भगवान मिले तो ठीक, नहीं मिले तो अभी मैंने कोई सन्यास थोड़ी लिया है, मैं तो खाली ब्रह्मचारी हूँ, मैं अपना गृहस्थ वापस बचा लूँगा। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। ऐसे ये वाले गुरुजी अगर अच्छे निकले तो बहुत बढ़िया है, अगर गुरुजी अच्छे नहीं निकले मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना है तुम्हारे पूजा पाठ भजन ध्यान। ऐसे तो भाग जाते हैं, ढेर सारे लोग भाग जाते हैं। तो ये जो विकल्प वाला सिस्टम है, ऐसा एक स्त्री है उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन एक स्त्री है अगर ये पति ये वाला बॉयफ्रेंड ठीक नहीं है तो दूसरा वाला बॉयफ्रेंड काम करेगा। लेकिन एक के पास कोई विकल्प हो ही ना, कोई विकल्प ना हो, तो साधक क्या है, योगी क्या है, जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, केवल और केवल परमात्मा ही एकमात्र विकल्प है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, पर तेरे दरवाजे से छोड़ के जाने वाला अब नहीं।